हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है एक रॉकी नाम के लड़के की जो मसूरी गया हुआ था घूमने के लिए। रॉकी दिल्ली में संगम विहार में रहा करता था। वो संगम विहार से एक रोज़ घूमने के लिए मसूरी चला गया। सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा था और रॉकी एक टैक्सी में जा रहा था। उसने टैक्सी के ड्राइवर से कहा था कि उसको वो किसी बढ़िया से होटल के सामने छोड़ दे जहां उसको रहने के लिए कमरा मिल जाए। टैक्सी वाला बहुत ही फास्ट टैक्सी चला रहा था। अचानक ही एक अंधेरी सड़क आई और कुछ दूर पर जा कर के टैक्सी बंद हो गई। टैक्सी के ड्राइवर ने कहा, सर आप बैठे रहिए, मैं अभी 2 मिनट में इसको ठीक कर देता हूँ। वो काफ़ी देर तक बोनट खोल कर कुछ करता रहा और रॉकी गाड़ी से बाहर निकल कर खड़ा हो गया। फिर रॉकी ने देखा अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए रॉकी की ओर चला आ रहा था। वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। देखते ही देखते वो रॉकी के बहुत करीब पहुंच गया और फिर उसने एक अजीब सी आवाज़ में पूछा कि क्या हुआ है बेटा, इतनी रात में यहाँ कैसे खड़े हो। रॉकी ने उससे बताया कि मेरी टैक्सी ख़राब हो गई है और मुझे होटल तक जाना था। तो वो व्यक्ति रॉकी के चेहरे की तरफ एकदम चौकन्ना होकर देखने लगा और उसने रॉकी से कहा कि अगर तुम्हें होटल में कमरा ही चाहिए तो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरा अपना होटल है। अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए तो तुम वहीं ठहर जाना। वैसे भी मेरे होटल में सभी कमरे खाली हैं, बस चंद ही लोग उस होटल में रहते हैं। रॉकी ने सोचा इससे भी अच्छा क्या होगा कि होटल का मालिक खुद ही मुझे मिल गया। फिर रॉकी ने जेब से कुछ पैसे निकाल कर उस टैक्सी वाले को दिए और उस बूढ़े व्यक्ति के साथ उसके होटल चला गया। कुछ ही दूर पर उसका एक होटल नज़र आ गया जो बहुत ही पुराना सा होटल था। फिर उस आदमी ने रॉकी को होटल के कमरे दिखाने शुरू कर दिए। रॉकी ने 1-2 कमरे ही देखे। उसके बाद उसने कहा कि मुझे इनमें से ही कोई सा एक रूम आप दे दीजिए, क्योंकि रॉकी को तो कैसे भी करके वहाँ पर एक कमरा लेना ही था। वो आदमी रॉकी को एक कमरे की चाबी दे ही रहा था कि अचानक ही एक कमरे से बहुत सारे लोगों की लड़ने की आवाज़ आने लगी। रॉकी ने कहा, ये क्या हो रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, यहाँ एक पूरा परिवार ठहरा हुआ है, शायद उनके बीच में कोई लड़ाई हो रही है। फिर उसने रॉकी से कहा, ये सामने वाला कमरा तुम्हारा है, तुम इसमें जा सकते हो। रॉकी ने उस कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खोला, उस कमरे के अंदर एक लड़की खड़ी हुई थी। रॉकी ने उस आदमी से कहा, मैं इस कमरे में कैसे रह सकता हूँ, इसमें तो ये लड़की पहले से रह रही है। फिर उस आदमी ने उस लड़की से कहा कि बेटे तुम अपने कमरे में जाओ, ये कमरा मैंने इनको दे दिया है। और उसने रॉकी से कहा, ये लड़की सामने वाले कमरे में रहती है, इसलिए ये कमरा खाली पड़ा रहता है, कभी कभी इस कमरे में आ जाती है। ये सुनकर रॉकी ने कहा कि चलो ठीक है। वो अपने कमरे में गया और वो जाकर बेड पर लेट गया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। फिर बराबर के कमरे से बहुत ज़्यादा लड़ाई की आवाज़ आ रही थी। रॉकी बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था। वो वहाँ से उठा और बाहर वाले कमरे में जाकर वो दरवाज़ा खटखटाने लगा, लेकिन उस कमरे का दरवाज़ा किसी ने भी नहीं खोला। रॉकी काफ़ी देर तक उस कमरे का दरवाज़ा खटखटाता रहा, लेकिन किसी ने भी वो दरवाज़ा नहीं खोला। फिर रॉकी हार थक के अपने कमरे में आ गया और वो तकिया से अपना सर दबाकर लेट गया। फिर अचानक ही रॉकी को पानी के गिरने की आवाज़ आने लगी। ये पानी के गिरने की आवाज़ रॉकी के कमरे के अंदर से ही आ रही थी, इसलिए रॉकी अचानक से चौंक कर उठा और उसने अपने बाथरूम की तरफ जाकर देखा तो उसके बाथरूम में शायद कोई नहा रहा था। फिर रॉकी ने आवाज़ लगाकर बाहर से ही पूछा कि कौन है अंदर। तो अंदर से उसी लड़की की आवाज़ आई जो रॉकी को पहले कमरे के अंदर मिली थी। उस लड़की ने अंदर से आवाज़ लगाकर कहा कि अंदर मैं हूँ, मैं आपके कमरे के सामने वाले कमरे में रहती हूँ और मैं आजकल यहीं पर नहाती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नहाने के लिए आ गई। फिर रॉकी अपने बेड पर लेट गया। बराबर वाले कमरे से लगातार लड़ाई की आवाज़ आ रही थी और उसके कमरे से उस लड़की के नहाने की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर के बाद वो लड़की बाथरूम से बाहर आई। उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उस लड़की के बाल एकदम सूखे हुए थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि इसने नहाया ही नहीं है,
इसके ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। और वो लड़की रॉकी की तरफ देखते देखते कमरे से बाहर चली गई। फिर रॉकी उठा और उसने अपने कमरे की कुंडी अंदर से लगा ली। रॉकी जैसे ही बेड पर जाकर लेटा कि अचानक ही किसी ने उसकी कुंडी फिर से खटखटानी शुरू कर दी। रॉकी ने जाकर अपना दरवाज़ा खोला तो सामने वही लड़की खड़ी थी। रॉकी ने उससे पूछा कि अब क्या है। वो कुछ भी नहीं बोली और सीधा कमरे के अंदर आ गई। कमरे के अंदर आकर वो लड़की सीधा बेड के ऊपर लेट गई। रॉकी आया और उसने कहा कि यहाँ आप क्यों लेटी हो, ये तो मेरा कमरा है और मुझे यहीं लेटना है। और उसने एक ज़ोरदार आवाज़ में रॉकी से कहा कि मैं यहीं सोऊंगी और तुझे जहाँ जाना है तू वहाँ जाकर लेट जा। ये सुनकर रॉकी को बहुत ज़्यादा बुरा सा लगा कि आखिर ये किस तरीके से बात कर रही है। रॉकी ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी, रॉकी तुरंत कमरे से बाहर चला गया। वो नीचे गया और वो जाकर उस होटल के मालिक को ढूंढने लगा। उसने नीचे के सारे कमरे देख लिए लेकिन वो आदमी उसको पूरे होटल में कहीं नहीं मिला। वो जो भी कमरा खोलता था उसमें अजीब से जाले लगे होते थे और पुराने से कमरे सारे नीचे थे। रॉकी सोचने लगा, मैं कहाँ आकर फंस गया। एक तरफ वो लड़ाइयाँ हो रही हैं और दूसरी तरफ वो लड़की जिसने मेरा जीना हराम कर रखा है। फिर अचानक ही ऊपर लड़ाई होते होते एक ज़ोरदार आवाज़ आई, जैसे कि गोली चलने की आवाज़ हो। ये सुनते ही रॉकी भागते हुए ऊपर गया और उसने वो बराबर वाला दरवाज़ा जाकर खटखटाना शुरू कर दिया। रॉकी ने उस दरवाजे को जैसे ही हाथ लगाया तो वो दरवाज़ा खुला ही हुआ था। रॉकी ने वो पूरा दरवाज़ा खोल दिया। उसने अंदर देखा तो एकदम अंधेरा पड़ा हुआ था, अंदर कोई भी नहीं था। एक छोटा सा बच्चा जो फर्श पे उल्टा पड़ा था, उसके मुंह से खून निकल रहा था। रॉकी कमरे के अंदर गया, उसने लाइट ऑन करी और उसने उस जगह को देखा जहाँ वो लड़का पड़ा हुआ था। लाइट ऑन होने के बाद वो लड़का उस जगह नहीं था। उसने देखा कि उस कमरे के अंदर कोई भी नहीं था और वो लड़का जो उस वक्त फर्श के ऊपर उल्टा पड़ा था, उसके मुंह से खून निकल रहा था, वो भी लाइट जलाने के बाद वहाँ पर नहीं था। फिर रॉकी अपने कमरे की तरफ दौड़ा और उसने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर उसके कमरे में वो लड़की भी नहीं थी जो अभी तक उसके बेड पर लेटी हुई थी। रॉकी ने अपना बैग उठाया और वो उस होटल के बाहर आकर खड़ा हो गया। वो किसी टैक्सी का इंतज़ार कर रहा था कि कोई टैक्सी आ जाए और वो उस जगह से जल्दी निकल जाए, क्योंकि अब उस होटल के अंदर उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। रॉकी होटल के बाहर खड़ा ही था कि अचानक ही उस पूरे होटल की लाइटें कभी जलने लगतीं और कभी बुझ जातीं। वो इस तरीके से बार बार ब्लिंक कर रही थी। इसको देखकर भी रॉकी को डर लगने लगा और वो उस जगह से थोड़ा सा और आगे हटकर खड़ा हो गया। वहाँ दूर दूर तक कोई भी गाड़ी आती हुई नज़र नहीं आ रही थी। रॉकी लगभग 1 घंटा बाहर ही बैठा रहा। फिर अचानक ही वहाँ से एक पुलिस की जीप सी गुजरी। रॉकी बाहर बैठे बैठे सो गया था, उसकी आंख लग गई थी। उन पुलिस वालों ने रॉकी को वहाँ बैठा हुआ देखा तो उन पुलिस वालों ने हड़काते हुए रॉकी को वहाँ से खड़ा किया और पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो। रॉकी ने उन पुलिस ऑफिसर से सारी बातें बताईं और कहा कि मुझे यहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति लेकर आया था और उसने मुझसे बताया था कि यह उसी का होटल है और मैं यहाँ पर ठहरा हुआ था, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की घटना घटी, इसलिए मैं बाहर आ गया। उन पुलिस वालों ने रॉकी से बताया कि लगभग 15 से 20 साल तो हमें देखते हुए हो गए, ये होटल बंद पड़ा है, यहाँ कोई भी आता जाता नहीं है और यहाँ कोई रहता भी नहीं है। ये सुनकर के रॉकी और ज़्यादा चौंक गया कि वो कहाँ पर ठहरा हुआ था और वो लोग कौन थे जो वहाँ लड़ाई कर रहे थे और वो लड़की कौन थी जो उसके कमरे में लेटी हुई थी। उन पुलिस वालों ने बताया कि अब से लगभग 15 से 20 साल पहले यहाँ पर एक बच्चे का मर्डर हो गया था जिसको किसी ने गोली मारकर मार दिया था। तब से ही ये होटल बंद पड़ा है और इसमें कोई भी आता जाता नहीं है। फिर रॉकी ने उन पुलिस वालों से कहा कि किसी भी तरीके से मुझे यहाँ से कहीं और ले चलो और मुझे इस जगह से निकालो। पुलिस वाले उसको एक सेफ जगह ले गए और उसको एक कमरा दिला दिया। लेकिन रॉकी कभी भी इस घटना को नहीं भुला पाया और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।